हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्कूल एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्याज दरों के बारे में। जो भी शिक्षक या सरकारी कर्मचारी इनकम टैक्स बचाने के लिए एनएससी, पीपीएफ या अन्य योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं तो एक बार यह वीडियो अवश्य देख लें, जिससे कि निवेश करने से पहले ब्याज दरों की जानकारी मिल सके। यह न्यूज़ 10 अक्टूबर 2022 अमर उजाला न्यूज़पेपर की है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कर्ज पर जहां ब्याज पिछले 5 महीनों में करीब 2% तक बढ़ा है, कर्ज पर ब्याज पिछले 5 महीनों में करीब 2% तक बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर जमा पर ब्याज 1% तक ही बढ़ा है। महंगाई दर लगातार 7% के ऊपर है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा झटका लगा है वह छोटी बचत योजनाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। पिछले 2 वर्षों में इन पर मिलने वाले ब्याज में जमकर कटौती की गई है। इसमें जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है वह यह है कि वरिष्ठ नागरिकों से लेकर बच्चियों के लिए शुरू की गई योजना सुकन्या समृद्धि पर भी सरकार ने कैंची चला दी है। ऐसे में निवेश के लिए अब यह साधन बहुत आकर्षक नहीं रह गए हैं। खासकर इनकी लंबी समय तक लॉक इन अवधि निवेशकों के लिए भी और भी सेटबैक है। टाइम डिपॉजिट पर 1.4 घटा ब्याज, जो टीडी होती है उस पर 1.4% तक ब्याज कम हो गया है। जो टीडी होती है वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए होता है। तो इन पर भी ब्याज दरें घटाई गई हैं। तो 1 साल के लिए जो टाइम डिपॉजिट होता है, 1 साल के लिए जो टाइम डिपॉजिट होता है उस पर 1 साल के टाइम डिपॉजिट पर वित्तीय वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में 6.9% ब्याज था। अब यह 5.5% है। इसी दौरान 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर ब्याज 6.9% से घटकर 5.7% है। 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर 6.9% से घटकर 5.8% और 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर यह 7.7% से घटकर 6.7% रह गया है। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि घाटे के गणित को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो टाइम डिपॉजिट 2020 की चौथी तिमाही में 1 लाख के निवेश पर 1 साल में 6,900 रुपये ब्याज मिलता था, अब यह घटकर 5,500 रुपये हो गया है। 2 साल में आपको 13,800 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन अब यह 11,400 रुपये ब्याज मिलेगा। रिकरिंग जमा, जो आरडी बोलते हैं उसे रिकरिंग जमा बोलते हैं। रिकरिंग जमा पर 1 साल में 7,200 रुपये ब्याज मिलता था, अब यह 5,800 रुपये हो गया है, यानी 1,400 रुपये का घाटा हो रहा है। पीपीएफ निवेशक भी नुकसान में है। पीपीएफ में जो लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए भी ब्याज दरों में काफ़ी कमी की गई है। तो इसी तरह पीपीएफ पर यही ब्याज 7.9% से घटकर 7.1%, जबकि किसान विकास पत्र, जिसको केबीपी बोला करते हैं, यह 7.6% से कम होकर 7% हो गई है। सुकन्या समृद्धि योजना, जिस पर सबसे ज़्यादा 8.4% ब्याज मिलता था, अब यह भी अन्य योजनाओं की तरह घाटे वाली हो गई है। अब इस पर 7.6% ब्याज मिल रहा है, यानी वरिष्ठ नागरिक और सुकन्या समृद्धि योजना दोनों पर अब बराबर ब्याज मिलती है। ऐसे में इन योजनाओं में निवेश करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। आप अपने हिसाब से इसमें निवेश कर सकते हैं। जो पीपीएफ पर ब्याज थी पहले पीपीएफ पर जो ब्याज हुआ करती थी पहले, वो 7.9% हुआ करती थी, 7.9% हुआ करती थी। अब ये 7.1% हो गई है। इसी तरह से केबीपी में 7.6% ब्याज दर अब 7% हो गई है। तो ज़्यादातर सभी में ही ब्याज कम की गई है। तो आप लोग इसी तरह से ब्याज दरों का आकलन कर सकते हैं और अपने इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।